आप हैं जय नारायण कोकणा। श्री जय नारायण कोकणा का जन्म 1980 में राजस्थान के श्री गंगानगर के छोटे से गांव प्रेमपुरा में हुआ। माता गृहिणी थी और पिता जमींदार थे और खेती की इनकम से परिवार का भरण पोषण करते थे। 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे जय नारायण बचपन से ही बड़े चंचल और महत्वाकांक्षी थे। पुश्तैनी खेती करने में उनकी रुचि नहीं थी, इसलिए इन्होंने बीएससी एलएलबी करके वकालत करना शुरू किया। सन 2002 में इनकी शादी मंजू से हुई। वे भी एलएलबी कर चुकी थी। दोनों शादी के बाद साथ में वकालत करने लगे। शादी के कुछ महीनों के बाद ही इनके जिया जी ने आरसीएम का प्लान दिखाया और भागचंद छाबड़ा जी की सेमिनार में लेकर गए। सेमिनार अटेंड करने के पश्चात ही जय नारायण कोकणा ने फुल टाइम आरसीएम करने का निर्णय लिया। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसीलिए परिवार में किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन यह कार्य नई नवेली दुल्हन मंजू को समझ नहीं आया। उन्होंने विरोध किया, लेकिन एक सेमिनार अटेंड करने से मंजू भी इस बिजनेस की गहराई समझ गई और न सिर्फ जय नारायण कोकणा का सहयोग किया, बल्कि उन्होंने भी आरसीएम को फुल टाइम देना शुरू कर दिया। एक प्रतिष्ठित और अमीर परिवार का आदमी आरसीएम करें, यह लोगों की समझ से बाहर था, लेकिन जय नारायण कोकणा की जिद और जुनून ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए और वह 2004 से रॉयल्टी व 2005 में टेक्निकल अचीवर बने और आज इनको स्टार रूबी की पिन से सम्मानित किया जा रहा है। आज से 19 साल पहले शादी हुई। दोनों लोग वकालत करते थे, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, जिंदगी में सपने बड़े थे, लेकिन कोई सोर्स नहीं था। तो वो आरसीएम वाला काम में लगा दियो ने, तो वो माने बढ़िया कौन लग गया। हमने डिसाइड किया था कि गांव से एक भैंस ले आते हैं और उसका दूध बेच के अपना खर्चा तो निकालें, घर से मांगने तो नहीं पड़े। शुरुआत में मैंने इनको काफ़ी रोकने की कोशिश की। पेरेंट्स ने भी बहुत इनको रोका कि तू ये बिज़नेस क्यों कर रहा है, अच्छी ज़मीन जायदाद है, अगर तेरी वकालत नहीं चल रही तो तू घर आ जा, की बात मान ले और ये तेल साबुन बेचना बंद कर दे, क्योंकि इससे थोड़ी बदनामी हो रही है। पहले से पैसे वाले परिवार से थे तो ज़्यादा किसी की ना नुकर सुनते नहीं थे। कोई मना करता, कोई नो बोलता तो गुस्सा आ जाता था। लेकिन होता है वो होता है। तो इनको बहुत सारा, मैंने भी उस टाइम काउंसलिंग की थी कि मत करो, अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो, इतनी स्टडी आपने अच्छी करी है, कोई अच्छी जॉब लो और सेटल हो जाओ। तो संघर्ष के दिनों में बड़ी दिक्कत आती थी। नई नई शादी थी, घर पे मैडम अकेली वेट करती थी और मैं स्कूल ले जाता था, तो कई बार मैडम ऐसा बोलती थी जब भी मेरे को देखती थी कि मेरी सौतन आई है, तो बड़ा अजीब लगता था उस समय। लेकिन उन्होंने फर्स्ट डे से ही ठान लिया था कि मुझे ये करना है। धीरे धीरे मीटिंग सेमिनार में जाने लगे, थोड़ी इनकम आने लगी, मेरे को भी समझ आने लगा कि हाँ ये बिजनेस ऐसा है जो हमें बहुत बड़ा कुछ दे सकता है। बाद में आरसीएम को काम है बढ़िया था जो है कि जय नारायण जी की और मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं। आज वो किसी अलग लेवल पे और मैं कहीं और हूँ। मैं पापा से कई बार पूछती हूँ, पापा आरसीएम में करना क्या पड़ता है, तो पापा कहते हैं कुछ नहीं करना, बस इसमें डांस करो, मस्ती करो, सबके साथ मिलजुल के रहो, तो तुम्हारा आरसीएम चल जाएगा। मेरे को आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे पापा जो भी मैं मांगती हूँ वो दिलाते हैं मेरे को। लेकिन इस आरसीएम की वजह से हमारे सारे सपने पूरे हैं। आज हमारे टूर जो होते हैं वो फ्लाइट्स में ही होते हैं या अपनी बड़ी गाड़ी में हम घूमते हैं। आज बहुत ही खुशी की बात है, जय सर का स्टार रूबी निकला है। और जब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ स्ट्रगल में साथ होता है, जिसको ज्वाइन आप करवाते हो, जिसकी 1-on-1 काउंसलिंग करते हो, वो बंदा जब कोई बड़ी पिन पे आता है तो दिल गार्डन हो जाता है। बड़ी खुशी की बात है। ये करने से मेरी तकदीर और तस्वीर बदली है, आप सब लोगों की बदल सकती है। इनको स्टार रूबी की पिन से सम्मानित किया जा रहा है। 24 नवंबर को 24वीं एनिवर्सरी हो रही है। 50,000 लोग दिल्ली में इकट्ठे होंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे। 1 लाख लोग आपको देखेंगे, 1 लाख हाथ आपके लिए ताली बजाएंगे। लेकिन 1000 लोग ऐसे भी होंगे जो दूल्हे के स्टेज पे जाएंगे, जिनको ट्रॉफी मिलेगी। तो बताइए, एनिवर्सरी में ताली बजाने के लिए जाना है, ताली बजवाने के लिए जाना है? बजवाने के लिए। ट्रॉफी मिलते हुए देखना चाहते हो तो खुद लेना चाहते हो? खुद लेना चाहते हैं। तो साहब क्या करना पड़ेगा? अभी से टारगेट लेना पड़ेगा साहब। अभी से टारगेट लीजिए कि अक्टूबर में कौन सी, अगस्त में कौन सी पिन आ रही है, जुलाई में कौन सी पिन आ रही है, सितंबर में कौन सी पिन आ रही है। अभी से टारगेट लीजिए। क्या करना है इस महीने ज्वाइनिंग के पीछे पड़ना है, इस महीने टर्मिनेट आईडी को ओके करने के पीछे पड़ना है, इस महीने डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाने के पीछे पड़ना है, इस महीने कोट पैंट टाई के पीछे पड़ना है और सितंबर में रोटी टेकल कर देना है और 50,000 लोगों के बीच में ट्रॉफी लेनी है। तो टारगेट लेना चाहिए अभी से लेना चाहिए। इसके लिए छोटे छोटे टारगेट बनाओ। इस महीने ज्वाइनिंग कितनी, इस महीने कोट पैंट कितने, इस महीने साड़ी कितनी, मेरी जून पे संख्या कितनी, मेरी अगले महीने लोग कितने। मान लो विकास जी, आप इस महीने लोग लाए हो 15, कितने, तो अगले महीने 15 रहने चाहिए, 25-30 होने चाहिए। 25-30 होने चाहिए। आप लोग 350, तो अगले महीने संख्या 700 पहुंचनी चाहिए, 100 आ जानी चाहिए। 700। तो हर महीने टारगेट लीजिए इन चीजों का। 5वां काम, लास्ट काम, ताली बजाइए। आपस में रिलेशन मजबूत रखने। क्या करना है सर? रिलेशन मजबूत करने में जहां का गांठ होती है वहां रस नहीं होता साहब। देखिए साहब, हम जब साथ में काम करेंगे ना, छोटे मोटे मनमुटाव होंगे, छोटी मोटी गलतियां होगी, छोटी मोटी गलतफहमियां होगी। देखो, मैं 2 घंटे से बक रहा हूं, मैंने 1000 शब्द बोले, हो सकता है 2-4 शब्द गलत निकले, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो भगवान तो हूं नहीं यार, आप जैसा ही हूं भाई। यस या नो? तो मेरी बातों को गांठ नहीं बांधो, मेरी नहीं, किसी की भी गलत बात की गांठ नहीं बांधो। गन्ने में गांठ जहां होती है वहां पर रस नहीं होता।
लोगों को माफी मांगना, माफ करना सीखिए। जो खुद को माफ करता है महान कहलाता है, जो दुनिया को माफ करता है वो भगवान कहलाता है। तो छोटी मोटी गलतियों की, गलतफहमियों की गांठ नहीं बांधे। कोई गलती हो जाए माफी मांगो, माफ करो, आगे बढ़ो। आरसीएम से पहले हमारा कोई रिश्ता है क्या? आरसीएम से पहले कोई प्रॉपर्टी पैसे का लेन देन है क्या? हम सब लोग कामयाबी के लिए मिले हैं। हम लोगों की कामयाबी एक दूसरे पे निर्भर करती है, यस या नो? तो हमें रिलेशन मजबूत रखना है। कितना टाइम आरसीएम के लिए है? देखिए साहब, अभी चाहूंगा विकास से हमारे अधिकारी है, ये हमारे डॉक्टर है, ये वो भैया एक वकील है, ऐसे बहुत से, ये भैया मेरे पुलिस वाले हैं। ये जो नौकरी है, ये जो दुकान है, ये जो खेती है, ये अमीर नहीं बनाएगी, खर्चा चलाएगी। ये आरसीएम अमीर बना सकते हैं। तो टाइम तो देना होगा, नहीं होगा? बोलिए। तो टाइम टेबल बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। Yes. 3,000 की नौकरी होती है ना, उसमें आदमी अनुशासन में होता है कि 7 बजे मेरी ड्यूटी है, 7 बजे जाना। ये सारा 3 करोड़ दे सकता है, लेकिन कोई अनुशासन नहीं किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, खाली जेआरसीएम है। तो जेआरसीएम से नहीं होगा, टाइम टेबल है। आप 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 18 घंटे टाइम टेबल बनाइए, एकदम अनुशासन में, क्योंकि कैरियर का सवाल, पीढ़ियों का सवाल है, हजारों लोगों की जिंदगियों का सवाल है साहब। यस। आज मीटिंग का टाइम 11:30 था। साहब मेरे को फोन कर रहे थे कि साहब 12:30 आ जाना चाहिए, लेकिन साहब थोड़ी अंदर से आत्मा नहीं मानते। लोग पहले आए, लोग मेरा इंतजार क्यों करें यार? मैं लोगों का इंतजार क्यों? मैं 11:30 से 5 मिनट पहले आपके यहाँ पे आ गया। यस। तो साहब ये चीजें सीखना है, तो पहला टाइम टेबल बनाएंगे। यस। दूसरा, तुरंत हुलिया बदल दो। ये साला गरीबी वाला है ना, छोड़ दो उसको, तुरंत हुलिया बदलो, एकदम साफ सुथरा, टिप टॉप। तब तो लोग कुछ नहीं कह रहे, हुलिया खा रहे हो तब तो लोग कुछ नहीं कह रहे, मांग के खा रहे हो तब लोग कुछ नहीं कह रहे। अपनी बेटी की शादी है, लोगों से पैसा उधार मांग रहे हो तब दुनिया कुछ नहीं कह रही। अपने बच्चे का एडमिशन करना है, पैसे नहीं है, दुनिया से उधार मांग रहे हो तब कुछ नहीं कह रहे। और हुलिया बदलने में दुनिया, अरे ये शर्म छोड़ दो। शर्म आनी चाहिए दारू पीने में, शर्म आनी चाहिए बीड़ी पीने में, शर्म आनी चाहिए भीख मांगने में, शर्म आनी चाहिए किसी की बहन बेटी को छेड़ने में, शर्म आनी चाहिए निकम्मापन हरामीपन करने में। क्या मेहनत करने में और सुंदर बनने में शर्म आनी चाहिए? बोलिए भाई, आनी चाहिए? बोलिए। तो हुलिया बदल दो। एक ले लो बैग, बैग में डालो प्रोडक्ट। बैग में क्या डालना है? प्रोडक्ट, टूल्स। और अगले महीने सेमिनार की टिकट। भोपाल को नंबर 1 करना चाहते हो? यस। आज की मीटिंग कैसी लगी? अभी 10-15 मिनट हो गए। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का टॉप लीडर यहाँ पे आए? यस। कैसे आएगा? चाहते हो? तरीका क्या है? ड्रेस, बैग, बैग में प्रोडक्ट, टूल्स और अगले महीने सेमिनार की टिकट। राकेश की टिकट आ गई। आज टिकट काउंटर लगाइएगा। अगर भोपाल को हिंदुस्तान में और एमपी में नंबर 1 करना चाहते हो, अगले महीने इतना होगा, टिकट लेनी होगी नहीं लेनी होगी? बोलिए। यस। अगले महीने लेनी होगी। अच्छा बाबू, अगले महीने आरसीएम करोगे, छोड़ दोगे? भरोसा है ना? तो टिकट अगले महीने भी लेनी है। तो आज क्यों नहीं ले रही? आज टिकट लेके जाओ इधर से, 2-2, 5-5, 10-10, 20-20, 50-50, आज टिकट लेके जाओ। आज अगर भरोसा है कि मुझे आरसीएम करना है तो आज टिकट लेके जाओ, और भरोसा नहीं है तो छोड़ दो आरसीएम, लोगों का करियर बर्बाद मत करो। अगर भरोसा है तो आज टिकट लेके जाओ। जब आरसीएम करने जाओ, बैग, ड्रेस, बैग में प्रोडक्ट, टूल्स और अगले महीने की 10-20 टिकट। इतना सामान होना चाहिए। बॉर्डर पे फौजी हो, बंदूक नहीं हो तो हारेगा जीतेगा, कारतूस नहीं हो तो हारेगा जीतेगा, ड्रेस नहीं होगी तो हारेगा जीतेगा। तो ड्रेस, बैग, प्रोडक्ट, टूल्स और अगले महीने की 10-20 टिकट ले जाएंगे। यस। अब करना क्या है बाबू? 2 काम करना है। पहला काम, डेली अपने टाइम के हिसाब से, ये लड़की पार्ट टाइम है, ये बहन 2 घंटे दे सकती है, लेकिन ये बहन 15 घंटे दे सकती है, ये भाई 2 घंटे दे सकता है, ये भाई 18 घंटे दे सकता है। तो अपने अपने हिसाब से डेली प्लान। पार्ट टाइम रहो 2 प्लान, फुल टाइम रहो 8-10 प्लान। पार्ट टाइम रहो डेली 2 प्लान, फुल टाइम रहो डेली 8-10, 15-20 प्लान। दूसरा काम, डेली होम मीटिंग। जो आपकी टीम में जुड़ जाए उनके घरों पे होम मीटिंग, काउंसलिंग। ये हो गया डेली का काम। अब आप घर से गए, बैग है, प्रोडक्ट है, टूल्स है, टिकट है, आपने प्लान दिखाया, आप होम मीटिंग करी, प्लान दिखाओ, होम मीटिंग करो। जो जुड़ जाए उनको जोड़ो, नहीं जुड़े तो सामान बेचो, चाहे जुड़े नहीं जुड़े, सामान खरीदा नहीं खरीदे, लेकिन टिकट जरूर बेचो। अगर भोपाल में आप काम करते हो, डेली 1 टिकट बेच दो तो महीने में कितनी टिकट बेच दी साहब? 30 टिकट बेच दी। 30 टिकट बेचोगे तो 25 लोग आएंगे सेमिनार। 5 लोग टिकट लेने के बाद भी नहीं आएंगे। अब इसके 25 लोग बैठेंगे, 2, 4, 5, 10 के समझ में आएगा नहीं आएगा? तो सारी मीटिंगों की तैयारी करनी पड़ेगी और डेली प्लान, डेली होम मीटिंग। शाम को सोचना है, आज मैंने प्लान कितना दिखाया, आज मैंने सामान कितना बेचा, आज मैंने टिकट कितनी बेची, आज मैंने ज्वाइनिंग कितनी कराई। बस ये काम है, बस करेंगे। आज 350 लोग। जिंदगी को सीखना है भाई। क्या सीखना है पता है? सीखना है पति पत्नी में प्यार कैसे बढ़ेगा, सीखना है मेरा बच्चा क्लास टॉप कैसे करेगा, सीखना है माँ बाप की सेवा कैसे कर सकता है, सीखना है लोगों को जोड़ना सीखना है, बेचना सीखना है, लोगों को अपने साथ टिका के सीखना है, रिलेशन मेंटेन करना सीखना है, अच्छा इंसान बनना है,
सीखेंगे सीखेंगे यस। आप में से बहुत से लोग एक महीने में ज्वाइनिंग करा देते हैं 100, ज्वाइनिंग करा दी 20, अगले महीने 0, क्योंकि उनको टिका के लिए रखा है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग नहीं है। तो ये चीजें सीखना है। लोग आपके साथ जुड़ना चाहिए, लोग आपके साथ व्यवहार करना चाहिए, लोग आपके साथ रहना चाहिए, लोग आपकी छत्र छाया में काम करना चाहिए, इसके लिए सीखना है। हेलो हेलो, सीखेंगे यस। माफी मांगना सीखना है, माफ करना सीखना है, लोगों से व्यवहार करना सीखना है, जोड़ना सीखना है, बेचना सीखना है। सीखेंगे यस। मैं छोटी छोटी 1-2 चीजें बताऊंगा आपको। बाबूजी, शादी हो गई, घरवाली है, शादी को कितने साल हो गए? बाबूजी नाम बताओ आपका? श्री राम जी के लिए एक बार नाम ताली बजाओ। एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, ध्यान देना, सीरियस। श्री राम जी की कभी उम्र 20 साल 22 साल रही होगी, उस टाइम इनकी शादी हुई। यस या नो? यस। जब शादी होती है ना तो हम बड़े चुलबुले से होते हैं। यस या नो? पति पत्नी दोनों उम्र यही होती है। यस या नो? तो जब नई नई शादी होती है ना तो ये आपस में थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं, अटखेलियां करते हैं, उससे प्यार बढ़ता है। यस या नो? यस। जब इनकी नई नई शादी हुई ना तो खड़े हो, पत्नी बनना मेरी, उधर घूमो उधर घूमो। कई बार ये श्री राम जी क्या करते थे पता है? मतलब अलग अलग भाषा में कई बार ऐसे चुपके से आते थे, ऐसे चुप्पी काट लेते और भाग जाते थे। और वो पगली है ना हंसती रहती, शैतान, इससे प्यार बढ़ता था। यस या नो? शुरू शुरू में ऐसे ही होते हैं। यस या नो? ये बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो ऐसे आपस में आंख बंद कर लेते हैं, छोटे छोटे गेम खेलते हैं। यस या नो? इनसे प्यार बढ़ता है। हम पता है एक उम्र के बाद बड़े हो जाते हैं और ये अटखेलियां बंद कर देते हैं, साला प्यार ही खत्म हो जाता है। क्या फर्क पड़ता है? श्री राम जी की उम्र आज 60 साल, क्या फर्क पड़ता है? आज भी इनकी पत्नी बनना तो रोटी बना, आज भी इनकी पत्नी, अरे उधर देख, और ये आज चुपके से जाए ऐसे ऐसे, वो ना वो पूरे दिन मुस्कुराएगी और पता है क्या बोलेगी? 60 का हो गया। और साला तो इस चीज में जो प्यार है ना वो अधिकारी में नहीं है, इस चीज में जो मजा है ना वो अधिकारी में नहीं। मान लो श्री राम जी की माँ जिंदा है और मान लो श्री राम जी की माँ की उम्र है 80 साल। आज ये 60 साल का बेटा जाए और माँ की जाके गोद में बैठ जाए, माँ को गोद में लेके घुमा दे, माँ खाना खा रही है, ये खिलाएगी माँ, आज मैं खिलाऊंगा। ये असली जिंदगी है। लेकिन हम क्या बड़े हो जाते हैं, ये चीज भूल जाते हैं। सब पता है आरसीएम ने क्या दिया? मेरी माँ की उम्र 76 साल, मैं माँ को गोद में लेके घुमा देता हूँ पूरे घर में। मेरे को गोद में लेके घुमाने में मिनट लगते हैं 5। मेरी माँ पूरे महीने मेरे को याद करती है कि वो शैतान कब आया। 5 मिनट में मैंने पूरे महीने का काम कर लिया। ये चीजें जिंदगी में प्यार बढ़ाती है। हेलो, आपका बच्चा ऐसा, ये माँ ध्यान देना, ये माँ ध्यान देना मेरी बात पे बड़ा सीरियसली। इस माँ का बेटा है 5 साल का, 7 साल का, 7 साल का इस माँ का बेटा बेटी है। वो बेटा बेटी बाहर जाता है पड़ोस में खेलने के लिए, कोई मिट्टी गिरा देता है, खिलौना तोड़ देता है, पड़ोस के बच्चे से लड़ाई झगड़ा कर लेता है। जब वापस आता है ना तो ऐसे रोता रोता आता है, माँ मेरा खिलौना तोड़ दिया माँ। ये पता है माँ क्या करती है? माँ अपने बच्चे को ऐसे दिल से लगाती है, ऐसे प्यार करती है, ऐसे पुच्ची लेती है और 2 मिनट बाद बच्चा हंसने लग जाता है। बच्चा बाहर से आया था रोता, लेकिन माँ की गोद ने, माँ के प्यार ने, माँ के सहलाने ने 2 मिनट में बच्चे को रिलैक्स कर दिया, खुश कर दिया। लेकिन बदकिस्मती है मिडिल क्लास की, ट्रेनिंग की कमी है साहब। जब इसी माँ का बच्चा ये 25 साल का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा, अब ये बच्चा बाहर जाएगा, उस टाइम खेलने के लिए गया था, आज ये बच्चा कमाने के लिए जाएगा और सारा ये दुनिया धुतकारेगी, कोई चलान काट देगी, कोई टांग खींचेगी, कोई कमेंट करेगी, कोई कुछ करेगी। ये बच्चा शाम को घर आएगा, उस टाइम ऐसे रोता था, आज ये कैसे आएगा पता है? ऐसे मुंह लटका। लेकिन मेरी ये निकम्मी माँ, मेरी ये कम बुद्धि की माँ आज अपने बच्चे को दिल से नहीं बोलेगी। आज पता है क्या बोलेगी? ये माँ जहरीले शब्द बोलेगी, आज क्या निकम्मा, मेरी किस्मत खराब है, तू मिला। साला ये माँ क्या है? मैं पूछ रहा हूँ, कोई माँ, ये बच्चा निराश होके आए और माँ अपने बच्चे को दिल से लगाए, ऐसे हाथ घुमा दे और एक शब्द बोल दे कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना। कौन बच्चा फेल हो जाएगा बोलिए? लेकिन इसके लिए मां चाहिए। यस। वो साला मां तो खत्म हो गई। वो तो मार्केट में देसी घी 1000 रुपए लीटर आता है, गाय भैंस का 1000 रुपए लीटर का गाय भैंस का घी तेल बीपी शुगर थायराइड की बीमारी बढ़ाता है। ये पूरे हिंदुस्तान का इकलौता तेल है जो बीपी शुगर थायराइड को कंट्रोल करता है। कई बार इसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। आप किसी को भी जांच कराइए, शरीर की रिपोर्ट कराइए,
3 महीने खिलाइए, दोबारा रिपोर्ट कराइए, बल्कि पूरा खाना, हर प्रकार की मिठाई वगैरह इसमें बन सकती है। यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इस प्रकार के आरसीएम के और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट किसके बारे में बताऊं साहब? ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आरसीएम में, ऐसा 1-2 प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा साहब। ये प्रोडक्ट है साहब न्यूट्री चार्ज के 23 प्रोडक्ट इस टाइम आते हैं साहब। आपने खूब ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करी है। 23 प्रोडक्ट इस टाइम न्यूट्री चार्ज के आते हैं। ये प्रोडक्ट है न्यूट्री चार्ज वुमेन। 10-11 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं, बच्चियां हैं जिनके डेट वगैरह, पीरियड वगैरह शुरू हो चुके हैं, उन सभी के लिए है 50 पोषक तत्व है इसमें। 50 पोषक तत्व। हिंदुस्तान में बहुत सी कंपनियां फूड सप्लीमेंट देती है, लेकिन इकलौती हमारी कंपनी है जो एक कैप्सूल में 50 पोषक तत्व डालती है। महिलाओं के लिए रामबाण है ये। इसके मुकाबले का हिंदुस्तान में कोई फूड सप्लीमेंट नहीं आता है। अगर एक कैप्सूल रोज खाते हो, जिनका हीमोग्लोबिन कम है, आप, मैं कह रहा हूं 15 दिन बाद ही अपनी रिपोर्ट करा के देखो साहब। बताइए यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देगा। ये बहन लिपापोती करने से लंबा नहीं चलेगा, लेकिन ये लगाने से शरीर स्वस्थ और लंबा चल सकता है। ये खाने से तो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? अच्छा, इस पे आरसीएम में न्यूट्री चार्ज के एक नहीं, इस प्रकार के और भी प्रोडक्ट आते हैं। जैसे ये मेन के लिए आता है, ये आंखों के लिए आता है, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट आते हैं। यस या नो? उपयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बुरा इंसान क्या है? छल कपट, बेईमानी, माँ बाप की बुराई, बोलना कुछ, करना कुछ, दारू बीड़ी पुड़िया। टाइम दो 11 बजे, पहुंचो 2 बजे। पहले माँ के पांव छुओ, फिर माँ के टांग खींचो। रात में पत्नी को बोलो आई लव यू, दोपहर में पड़ोसन को बोलो आई लव यू। वो ऐसा बुरा इंसान। अच्छा इंसान, एक अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छा जीवन साथी, अच्छा पिता, अनुशासन, पंक्चुअल, छोटी छोटी। लोग आपसे मिलना चाहे, लोग आपके साथ सेल्फी खींचना चाहे, लोग आपकी संगत करना चाहे, इसके लिए एक नेक दिल अच्छा इंसान बनना है। छोटे छोटे 4-5 काम। क्या? ताली बजाइए। नंबर 1, पहला काम, आरसीएम कंपनी का 100% सामान यूज करना है साहब। कितने परसेंट साहब? 100%। कितने परसेंट साहब? 100%। कितने परसेंट साहब? 100%। कितने परसेंट? 100%। कितने परसेंट? 100%। कितने परसेंट? 100%। कितने परसेंट? 100%। दुकान बदलनी है। कितने परसेंट? 100%। दुकान बदलनी है। कितने परसेंट? ताली बजा दीजिए लोग। कितने परसेंट? 100%। कितने लोगों के समझ में आ गया? सबके समझ में आया? यस। आप बार-बार चक्कर ठीक से लाएगा, मेरे पे दबाव बन रहा है इससे बार-बार। ठीक हो? ओके। मैं हर हाल में 3 बजे तक खत्म हो जाएगा अगर टाइम का कोई कैप्चर। ताली भैया। ओके, ताली बजाइए फिर। ओके, कितने परसेंट यूज करना है? 100%। कितने लोगों के समझ में आ गया? हाथ खड़ा करिए। झूठ बोल रहे हैं भैया। देखिए, ये मिडिल क्लास फैमिली का लक्षण है साहब। मिडिल क्लास फैमिली में क्या सिखाता है पता है? मिडिल क्लास में एक बाप अपने बच्चों को दारू बीड़ी पुड़िया सिखाता है। मिडिल क्लास में एक माँ अपने पड़ोसियों की बुराई करना सिखाता है साहब। उस लक्षण से बाहर आना पड़ेगा। कितने परसेंट बोला है? कितने परसेंट बोला है? 100। कितने परसेंट? कुछ नहीं करना, तुझ सा काम है साहब। आरसीएम ज्वाइन करो, अपने आप की कसम खाओ, अपने आप से वादा करो, इस तन बदन पे बाजार में ओनली आरसीएम। हो गया आरसीएम। लेकिन लोग पता है क्या करते हैं? मीटिंग में 150 रुपया देंगे, गुरुजी मजा आ गया आज, तन बदन पे कपड़ा बाजार का। मैंने क्या बोला था बहन? आरसीएम में लेडीज कपड़ा नहीं था, मैंने घरवाली के बाद कटवा दिए थे। वो कमिटमेंट, वो वादा। कितने परसेंट? कितने परसेंट? 100%। कितने परसेंट? 100%। कितने परसेंट? 100%। लोगों के समझ में आ गया? यस। आज से मान लोगे क्या? यस। हाथ जोड़ के बोलूं, पैर पड़ के बोलूं, चरण बंदना करूं? अरे बहन, रे भैया, अगर आरसीएम का यूज करने से तकदीर तस्वीर बदलती है तो कामयाबी बहुत सस्ती है मेरे भाई। इस बाजार ने क्या दिया आज तक? तो बताइए यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस। कितने लोग मर्दों वाला वादा करते हैं कि आज से यूज करेंगे? यस। हाथ लगा ऐसे नहीं। यस। ऐसे नहीं, कुछ निकालो, बॉल पेन या रुमाल निकालो, निकालो बॉल पेन या रुमाल, जो मिल जाए। नहीं है तो पड़ोसी से ले लो, नहीं है तो पड़ोसी। यस। ऊपर का मर्दों वाला वादा, मर्दों वाला वादा है ना? हाथ ऊपर रखो। तो जिनके हाथ में बाजार का फेंको, इधर फेंको, ये बाजार का फेंको, जोर से फेंको। एक काका इधर नहीं, इधर फेंको, इधर फेंको। आने दो, आने दो ना, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। ए जोर से फेंको, बीच में गिरना, आने दो, आने दो, मेरा लगती है, आने दो, लगती है, फेंको, 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 आने दो, शाबाश। अरे बीच में गिरना लग जाएगी, बोलो से फेंको, जोर से फेंको। फिर अरे वो यहाँ बीच में गिरना, फेंको ना, फेंको, जोर से फेंको, जोर से फेंको, फेंको। जिसमें संस्कार भी है। मेरी गारंटी है अगले 5 साल इन मीटिंगों की संगत कर लेना। आपके बच्चे के आज क्लास में नंबर चेक करना, 3 साल बाद चेक करना। इन 5 साल इन मीटिंगों की संगत कर लेना। आज आपके घर का दारू बीड़ी पुड़िया चेक करना, संस्कार चेक करना, 5 साल बाद चेक करना साहब। आज आपके घर में बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल जांच करवा लेना और 2 साल 3 साल बाद जांच करवाना साहब। संपूर्ण पैकेज है। आरसीएम बिजनेस नहीं है साहब। आप क्या सोचते हो ये साबुन पेस्ट बेचने का धंधा है? नहीं साहब, ये जीवन है आरसीएम। आरसीएम सिखाता है मां क्या होता है, आरसीएम सिखाता है कि जीवन साथी क्या होता है, आरसीएम सिखाता है कि मेहनत क्या होता है,
आरसीएम सिखाता है कि किस्मत भाग्य क्या होता है। आरसीएम सिखाता है कि बच्चा क्लास टॉप कैसे करेगा। अच्छा, मार्केट में नौकरी करने के लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए, बिजनेस करने के लिए दुकान चाहिए, जगह चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बहन मेरी हाउस वाइफ है, 2 बच्चों की माँ है, घर में बीमार सास है, क्या नौकरी कर सकती है? नो। क्या 10 घंटे दुकान को दे सकती है? नहीं। आरसीएम ऐसा काम है साहब, आरसीएम के लिए पैसा चाहिए 0, जगह चाहिए 0, बॉस चाहिए 0, जिम्मेदारी चाहिए 0, टैलेंट चाहिए 0, डिग्री चाहिए 0, ऑफिस चाहिए 0। 0 है या नहीं है सबके पास? नहीं है तो मेरे से उधार लेना। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? Yes. क्या करना है? अच्छा, आपने भी मेरी 50 मिनट की मीटिंग सुनी। आपने आज तक प्रधानमंत्री को सुना, मुख्यमंत्री को सुना, कोई साइंटिस्ट को सुना, कोई डॉक्टर को सुना, कोई नेता को सुना, कोई अभिनेता को सुना। आज कुछ अलग था या नहीं था? क्योंकि जयनारायण जिंदा है। यस। तो बताइए, इन संगत में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? करना क्या है? सबसे पहले आरसीएम ज्वाइन करना है। क्या करना है? ज्वाइन करने के लिए पैसा लगाना है 0। कितना? 0। पढ़ाई लिखाई कितनी? ऑफिस कितना? 0। क्या करना है? जिस व्यक्ति ने आज यहाँ पे बुलाया है ना, उस व्यक्ति को केवाईसी देनी है और आरसीएम की दुकान पे जाना है। पूरे हिंदुस्तान में 15,000 से ज्यादा दुकानें हैं। आरसीएम की दुकान पे जाके ये सामान खरीदना है, नमक, मिर्च, हल्दी, तेल, मंजन, जूता, चप्पल। आज तक ये सामान कहां से खरीदते थे? बाजार में पक्का बिल नहीं है, गारंटी नहीं है, इनकम नहीं है, कैरियर नहीं है। यहाँ पे पक्का बिल है, गारंटी है, इनकम है, कैरियर है। तो खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? पहली बार में 2,000 से ऊपर का सामान और केवाईसी। अब आरसीएम में करना क्या है? अगले 15 मिनट ध्यान से समझना। एक बार ताली बजाइए साहब। अगर आरसीएम में मेरे घर से भतीजी का फोन आया, चाचा कहाँ हो? मैंने कहा यूपी में। बोले आपको नहीं पता पहली करवा चौथ है? मैंने कहा वो क्या होता है? बोले चाची आज देखेगी फिर व्रत खोलेगी। मैंने कहा मेरे को देखेगी, फोटो देख लेगी यार। और मैं आज बताऊं, समझ में आ गया मेरे को। यहाँ पे मेरे को नहीं पता, ये बहनें ना करवा चौथ का व्रत करती है, साला पूरे दिन भूखी रहती है। नहीं करते हो? और जब 9-10 बजे चांद उग जाता है ना, तो छलनी में से चांद को देखती है, पति परमेश्वर को देखती है, फिर व्रत खोलती है। लेकिन आज से की बात बताऊं, जब ये मेरी बहनें पति परमेश्वर को देखती है तो 70% बहनों को पति परमेश्वर नजर नहीं आता, साला बेरोजगार बंधन नजर आता है। और ये मनी मन बोलती है कि अपना 7 जन्म का रिश्ता है, लेकिन साला ये 7वां। दोबारा तुम मत मन जाने साहब। 2-4 साल मेहनत करने से अगर पति परमेश्वर बनता है तो साहब मेहनत करनी चाहिए ना भैया? नहीं करनी चाहिए? मैं एक दावे के साथ बोलता हूँ साहब, एक औलाद कामयाब हो जाए ना, माँ बाप की 5-10 साल उम्र बढ़ जाती है मेरे भाई। हेलो, अरे सोचो ना दोस्त, सोचो। जितना दर्द अपने माँ बाप ने सहन किया है ना, उतना ही दर्द अमिताभ बच्चन के माँ बाप ने सहन किया। जितना संघर्ष हमारे माँ बाप ने किया है ना, उतना ही संघर्ष नरेंद्र मोदी के माँ बाप ने किया। जितना प्रयास हमारे माँ बाप ने किया है ना, उतना ही प्रयास सुरेंद्र वत्स के माँ बाप ने किया है। जब वो बच्चे अपने माँ बाप को इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड और रिवार्ड दिला सकते हैं, तो हम अपने माँ बाप को रिकॉर्ड और रिवार्ड क्यों नहीं दिला सकते? यस। 2-4 साल कड़ी मेहनत करने से, अपने काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने से। ए बच्ची खड़ी हो जा। कौन सी क्लास में पढ़ती? 9। खड़ी हो जा। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ये बच्चा पढ़ता है 13वीं क्लास में, बच्चा पढ़ता है 9th में। अभी ये पता है क्या करती है? धुआ आ गई, फूफा आ गई, होली आ गई, दीपावली आ गई, फिल्म आ गई, नाटक आ गई। ये साला अगले 7 साल सब कुछ छोड़ दे, ओनली किताब, 15 घंटे मेहनत। मैं दावे के साथ बोलता हूं, ये दोनों बच्चे इंडिया टॉप करेंगे, साला आईएएस बनेंगे। यस। 10 सालों में इनके बुआ फूफा 10 बार आएंगे, नहीं मिलेंगे, थोड़ा नाराज होंगे, लेकिन जब आईएएस बन जाएंगे तो बुआ फूफा राजी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? मनाना पड़ेगा क्या? और आज अगर नहीं पड़ी ना ये पूरी जिंदगी किसी पे बोझ बनेगी। साला कोई निकम्मा पति मिलेगा और पूरी जिंदगी इनको दबाएगा साला। और ये खून के आंसू रोएगी और माँ बाप को बोलेगी हमारे कर्म खराब। आज ये पढ़ ले, साला माँ बाप की उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन साहब, इनके पढ़ने के लिए हमें माहौल बनाना पड़ेगा साहब, हमें वो संस्कार पैदा करने पड़ेंगे साहब। तो साहब अपने लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? yes. करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? yes. करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? yes. कल पे 5 साल का बच्चा और मैं उस बच्चे के सामने, बेटा कुड़िया मत खाना, बताइए, छुड़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, बाबू राक्षस क्या बिगड़ा इस बच्चे ने? मैं 40 साल का राक्षस बाप अपनी औलाद के सामने बीड़ी पी रहा हूं, दारू पी रहा हूं और बड़े बड़े प्रवचन दे रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं? गधे की औलाद गधा होता है गिला। मैं 40 साल का राक्षस बाप, ध्यान देना, मैं 40 साल का राक्षस बाप सुबह 9 बजे तक सो रहा हूं और बच्चे को बोल रहा हूं बेटा 4 बजे उठ के पढ़ाई कर, क्या सिखा रहा हूं? मैं 40 साल का राक्षस बाप घर में पढ़ा हूं, अपना इनका फोन आता है तिवारी जी का, कहाँ हो? सर रास्ते में हूं, और साला घर में पढ़ा हूं। बच्चों को क्या सिखा रहा हूं? झूठ बोलना। मैं 40 साल का राक्षस बाप कोई नौकरी करता हूं, प्राइवेट सरकारी कोई भी, सारा मुस्टंडा तैयार हूं, बीमारी की एप्लीकेशन देकर छुट्टी लेता हूं। औलाद को क्या सिखा रहा हूं? बहाने करना, बहाने करना।
मैं 38 साल की राक्षस मुस्टंडी मां, मैं 38 साल की राक्षस मुस्टंडी मां अपने बच्चे के सामने पति से मांग के पेट भर रही हूं, अपने बच्चे के सामने पति सास की बुराई कर रही हूं, अपने बच्चे के सामने दिन में सो रही हूं, अपने बच्चे के सामने मोबाइल टीवी देख रही हूं। मैं पति पत्नी अपने बच्चे के सामने लड़ झगड़ रहे हैं, मैं पति पत्नी अपने बच्चों के सामने माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं और बच्चों को क्या बोल रहे हैं, बेटा बड़ा होके मेरी सेवा करना। जब मैं मेरे बाप को निकालूंगा तो मेरा बच्चा मेरी सेवा करेगा कि छोड़े लात मारेगा? बोलिए भैया, ये संस्कार है हमारे। साहब ये बहन ध्यान देना, ध्यान देना भैया, आज से करो नहीं करो अगला पार्ट है साहब, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो बीड़ी पीते हो, आप जो दारू पीते हो, आप जो माँ बाप की बुराई करते हो, आप जो दिन में सोते हो, आप जो मोबाइल खेलते हो, आप जो पति पत्नी की बुराई करते हो, आप जो किस्मत के रोने रोते हो, अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो? ध्यान देना, मेरी एक बात पे बड़ा सीरियस बोल रहा हूं मैं साहब, ध्यान देना साहब। आना बाबू, एक बाप है, एक माँ है, एक बाप है, एक माँ है, एक अपलाइन है। इसने कोई काम किया और फेल हो गया, फेल हो गया। बताइए किस्मत की कमी थी या मेहनत कम थी? लेकिन ये अपने बच्चे के सामने ऐसे उदास होकर बोलता है मेरी किस्मत खराब है, मैं फेल हो गया। बच्चे को क्या ट्रेनिंग दे रहा है? बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा है कि बेटा जब भी तुम जिंदगी में फेल हो जाओ ना, साला अपनी गलती मत देखो, किस्मत में ठीकरा फोड़ दो। कैसे बात हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल ध्यान देना। यह बच्चा स्कूल गया, टीचर ने बोला बेटा लिख कैक, ध्यान देना बड़ा सीरियस, टीचर ने बोला बेटा लिख क्या कबूतर। पहले दिन ये स्कूल गया, इस बच्चे ने ऐसा लिखा ऐसा, और बोलता है गुरुजी ठीक है क्या? दुनिया का कोई गुरु नहीं बोलता तेरी किस्मत खराब है, तेरा भाग्य खराब है, तेरी तकदीर खराब है, तेरे माँ बाप खराब है। दुनिया का हर गुरु बोलता है बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना बेटा, तू प्रैक्टिस कर। यस या नो? यस। टीचर ने बोला किस्मत खराब है, टीचर ने बोला माँ बाप खराब है, इस बच्चे ने पता क्या किया? गलती सुधार करी, प्रैक्टिस करी, और महीने 2 महीने हजारों बार गलत किया, महीने 2 महीने बाद लिखने लग गया क्या कबूतर। किस्मत ने सिखाया कि मेहनत ने? मेहनत ने। ये बच्चा माँ को माँ बोलना सीखा, पहली बार बोला माँ 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 माँ, माँ ने बोला बेटा शाबाश मैं हूं ना। माँ ने ये नहीं बोला तेरी किस्मत खराब है, माँ ने ये नहीं बोला तेरा भाग्य खराब है, माँ ने ये नहीं बोला तेरी तकदीर खराब है, माँ ने बोला बेटा गलती सुधार कर, प्रैक्टिस कर। ये बच्चा खाना खाना सीखा, हजारों बार फेल हुआ, माँ ने बोला बेटा मैं हूं ना। ये बच्चा टट्टी जाके हाथ धोना सीखा, माँ ने बोला बेटा मैं हूं ना। नाना नानी दादा दादी अड़ोसी पड़ोसी ने बोला बेटा मैं हूं ना, तू प्रैक्टिस कर, गलती सुधार कर, तू सीख। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं ये मिडिल क्लास फैमिली से, साहब मिडिल क्लास फैमिली हम लोग सब, ये मिडिल क्लास में यही बच्चा, आज आपका ये बच्चा बड़ा हो गया, 20-25 साल का हो गया, आज ये कोई एग्जाम देगा, कोई आरसीएम करेगा, कोई दुकान करेगा, और ये बच्चा फेल होगा। जैसे ये बच्चा फेल होगा, घर आएगा ना, आज माँ नहीं बोलेगी मैं हूं ना, आज वो स्कूल का टीचर नहीं बोलेगा मैं हूं ना, आज वो बापू नहीं बोलेगा मैं हूं ना। जैसे ही बोलेगा फेल हो गया, माँ बोलेगी तेरी किस्मत खराब है, तेरा भाग्य खराब है, तेरी तकदीर खराब है। मैं उस स्कूल के टीचर से पूछना चाहता हूं, आपका ये शिष्य जब कै कबूतर लिखने में फेल हो रहा था, आपने बोला मैं हूं ना, प्रैक्टिस कर। आज ये बच्चा आईएएस का एग्जाम देता है, फेल हो गया, और आप बोलते हो तेरी किस्मत खराब है, आप बोलते हो तेरी तकदीर खराब है। कैसे टीचर हो तुम? कैसे माँ बाप हो तुम? अपने बच्चे को बोल रहे हो किस्मत खराब है। ये बच्चा आपका टट्टी जाके हाथ धोने में 5,000 बार फेल हुआ था, ये बच्चा आपका माँ को माँ बोलने में 1000 बार फेल हुआ था, साइकिल चलाने में फेल हुआ था, अपने पैरों पे चलने में फेल हुआ था। आप दादा दादी नाना नानी अड़ोसी पड़ोसी स्कूल के टीचर गार्जियन लोगों ने बोला तेरी किस्मत, ये नहीं बोला तेरी किस्मत खराब है, आपने बोला बेटा गलती सुधार कर, प्रैक्टिस कर। आज यही बच्चा जिंदगी के असली इम्तिहान में फेल हो गया, और हम सारा परिवार के लोग बोलते हैं तेरी किस्मत खराब है, तेरा भाग्य खराब है, तेरी तकदीर खराब है, तू आरसीएम छोड़ दे दूसरा कर ले, तू आईएएस छोड़ दे टीचर की तैयारी कर ले। क्या बोल रहे हैं इसको? आपको क्या लगता है क्या सिखा रहे हैं इसको? ये संस्कार है हमारे। और ये 40 साल का एक बाप फेल हो जाता है, साला अपने बच्चे के सामने बोलता है मेरी किस्मत खराब है। मैं पूछ रहा हूं बच्चे को क्या सिखा रहे हो? कल को तुम्हारा बच्चा फेल होगा और यही बोलेगा बापू मेरी किस्मत खराब है, साला मेहनत नहीं करेगा वो। ये हमारे मिडिल क्लास के संस्कार है साहब। माफी चाहूंगा साहब, ये जय नारायण आरसीएम में आया और मुझे इस आरसीएम ने सिखाया कि किस्मत नहीं होती, भाग्य नहीं होता, तकदीर नहीं होता, मेहनत होती है साहब। जय नारायण हजारों बार फेल हुआ, आरसीएम में अंतर देखना साहब। मार्केट में 1000 काम कर लेना, जब भी आप फेल होगे ना, अरे तुम मार्केट में पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम आईएएस का एग्जाम देना, टीचर का एग्जाम देना, डॉक्टर का एग्जाम देना, वो आपका स्कूल का गुरु, वो आपके स्कूल का टीचर क्या कबूतर लिखने में आपको बोला कि मैं हूं ना, आज पता है आपको क्या बोलेगा? बेटा तू फेल हो गया, तेरी किस्मत खराब है, साला मार्केट है। वो आपके माँ बाप नाना नानी दादा दादी, वो आपके दोस्त बोलेंगे तू फेल हो गया, तेरी किस्मत खराब है। लेकिन साहब मेरे इस आरसीएम को ध्यान से देखना साहब, इस आरसीएम में तुम 1000 बार फेल हो जाना, 1,00,000 बार फेल हो जाना, 20 बार फेल हो जाना, 500 बार फेल हो जाना,
आपकी अच्छी और नेक अपलाइन साला कोई वीरेंद्र तिवारी मिलेगा, कोई जयनारायण मिलेगा, आप 1000 बार फेल हो जाना, आपकी अपलाइन बोलेगी तू चिंता मत कर यार, मैं हूं ना, चल मैं तेरी मीटिंग करता हूं, चल मैं तेरी होम मीटिंग करता हूं, चल मैं तेरी काउंसलिंग करता हूं, एक मां की तरह। साहब ये शिक्षा हाथ से में मिलती है मेरे भाई, बताइए मार्केट में शिक्षा मिलती है कैसा? ये मार्केट पता है क्या सिखाता है? बीड़ी पी लो, दारू पी लो, पुड़िया खा लो। वो माँ बाप जिन्होंने पैदा किया वो हमें सिखाते हैं तेरी किस्मत खराब है, तेरा भाग्य खराब है, मैंने तो नहीं करना चाहता, वो काम करे अमीर मैं बन जाऊं, मेरा भारत महान, 2 अच्छी डाउनलाइन मिल जाए और मैं टेक्निकल। हेलो, ऐसे लोग 200 है, कितने निकम्मे, कितने कर्मी, कितने? और पता है मैंने 200 क्यों बोला है? मैंने 200 इसलिए बोला है ताकि आपको लगे कि मैं बच्चे में 200 में हूं। हकीकत में बताऊं निकम्मे कर्मचोर कितने हैं? 400 में से 450। अगर हिंदुस्तान से 10% लोगों को हटा दिया जाए ना, कितने परसेंट? 10% लोगों को हटा दिया जाए तो 90%, कड़वा बोलूं बुरा नहीं मानो तो कचरा है, कचरा है। हेलो, सारा कोई उल्लू बना देता है मेरा भारत महान। 90% को मोटिवेट करो ना तो मां की कत्ल करने को तैयार हो जाएंगे मेरा भारत महान। हेलो साहब, अमीर बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? यस। तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? यस। करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? साहब मैंने सुना है कि एक दिन में परमात्मा ने हमें 24 घंटे का टाइम दिया है। बोलिए कम ज्यादा बराबर? बराबर। सबको बराबर दिया है? यस। 24 घंटे का टाइम दिया है? यस। मैंने आलसी नहीं बताया, 15 मिनट बताऊंगा नहीं, 24 घंटे का टाइम दिया है। ज्यादा से ज्यादा अमीर बनना चाहते हो ध्यान से सुनना, कॉलेज टॉप करना चाहते हो ध्यान से सुनना, 24 घंटे का टाइम परमात्मा ने दिया है। ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे की नींद, इससे ज्यादा सोते हो तो कुंभकर्ण के समाज से आते हो, और सुना है कुंभकर्ण का समाज खत्म हो गया। 6 घंटे की मान लो नींद, 2 घंटे लगते हैं टॉयलेट बाथरूम, नहाना धोना खाना पीना, इससे ज्यादा टॉयलेट में रहते हो तो फिर पेट खराब है, या तो व्यक्ति से दवाई लो या हमारा बायो एज और S5 खाओ। तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 घंटे चाहिए शरीर को। कितने घंटे? अब बताओ कर्म करने के लिए घंटे कितने बचे? कितने बचे? मैंने अभी आरसी नहीं बताया। दुनिया में जितने लोग कामयाब है, जिनको आप कामयाब मानते हो, टाटा, बाटा, रिलायंस, मांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, आपके जिले का IAS, IPS, आरसी में जाऊं तो मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वत्स, महावीर सान, राजा राम सान, दुनिया में जितने लोग कामयाब है किसी भी फील्ड में, आप उनकी जीवनी उठा के देखो, उनकी जीवनी में एक बात कॉमन है, उन्होंने जिंदगी में 5-10 साल कड़ी मेहनत करी है, रोज 12, 15, 18, 20 घंटे रोज मेहनत करी है। वो अपने काम के लिए पागल है, अपने काम के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने काम को उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दी और कड़ी मेहनत करी एक दिशा में साथ, इसलिए वो नंबर 1 है। यह है अमीर बनने का तरीका। अब बताओ कितने लोग अमीर बनना चाहते हो? मिलते हैं आज मार्केट में, संस्कार नाम की चिड़िया गायब है। मैं भी चाहूंगा बुरा लगे तो, अभी आप यहाँ पे 350-400 लोग बैठे हो, अगर मैं इन 400 लोगों की तलाशी लूं ना, 200 लोगों की जेब में पुड़िया मिलेगी, पुड़िया नहीं तो बीड़ी मिलेगी, बीड़ी नहीं तो दारू मिलेगी। माफी चाहूंगा, आप यहाँ पे 400 लोग बैठे हो, 400 में से 200 की जेब में दारू बीड़ी पुड़िया है। आप 400 लोग बैठे हो, 400 में से 50 लोग ऐसे भी है जिन्होंने भरी जवानी में अपने माँ बाप को घर से लात मार के निकाल दिया। माँ बाप को 2 वक्त की रोटी देने की औकात नहीं है, गली में से चलते हैं मैं। आप यहाँ पे 400 लोग बैठे हो, 400 में से 50 लोग ऐसे भी है जिनकी भाई बहनों से दुश्मनी चल रही है। आप 400 लोग बैठे हो, 400 में से 20 लोग ऐसे भी है जिन्होंने शादी करी उससे, चक्कर चला रहे उससे, रात में उसको बोलते हैं आई लव यू, दोपहर में उसको बोलते हैं आई लव यू, मेरा भारत महान। आप यहाँ पे 400 लोग बैठे हो, साहब 400 में से ऐसे हैं लगभग 300 लोग शादीशुदा है। कितने? और मैं दावे के साथ बोलता हूं 300 में से 250 का तलाक हो चुका है। कागज कार्रवाई नहीं हुई है। कागज कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है, कागज कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है कि बच्चों का क्या होगा, अब शादी करेगा कौन, अब ऑप्शन खत्म है। बल्कि हकीकत में 250 का तलाक हो चुका है। पति पत्नी वाली को बात है ही नहीं, बात किया हुआ मुद्दत गुजर गई साहब। हेलो, यहाँ पे 40 पति तो ऐसे हैं जो दुनिया से बात करते हैं हंस हंस के, घर में जाते हैं ना तो ऐसे जाते हैं, मेरा भारत महान। ये मार्केट के संस्कार है साहब, आरसी में संस्कार मिलते हैं साहब। और करना बोलूं, आप 400 लोग बैठे हो, 400, बुरा नहीं मानो तो बोलूं 100 भिखारी है। 100 कौन है? ये बहन भिखारी किसको बोलते? जो मांग के खाता है बस। एक तो वो गली का भिखारी है, वो किसी से भी मांग लेता है। मुस्लिम दिखे तो अल्लाह के नाम पे दे दो, हिंदू दिखो तो राम के नाम पे दे दो। लेकिन कुछ भिखारी हमारे घरों पे होते हैं, कोई बाप से मांग रहा है, कोई मां से मांग रहा है, कोई पति से मांग रहा है और कोई पत्नी से मांग रहा है। 40 साल के बैठे होंगे यहाँ पे जो अपनी पत्नी को ससुराल लेने जाते हैं, लेने के लिए किराया बाप से मांगते हैं। 30-30 साल के पढ़ी लिखी महिलाएं बैठी होगी जिनकी कमाई है 0,
पति से मांगती है जी लेना जी, तुमको 100 रुपए चाहिए ना, तो पति को झूठ बोल के मक्खन लगाती है जी आज बढ़िया लग रहे हो जी, ये बेचारा खुश हो जाता है, बोलते हैं 100 रुपए देना जी। हेलो, एक माफी चाहूंगा मैं, अन्यथा मत लेना मेरी बात को। साहब 400 लोग बैठे हो, 100 भिखारी है, और कड़वा बोलो आपके घर में 5 लोग हैं, 3 भिखारी है। अब जिस घर में 3 भिखारी रहते हो, भिखारी की सोच कैसे होती है? नेगेटिव। भिखारी की सोच क्या होती है? नेगेटिव। तो अपने घर में अगर 5 लोग हैं तो 3 भिखारी है, और भिखारियों की सोच क्या होती है? मांग के खाना, नेगेटिव बस। अब नेगेटिव सोच के साथ रहेंगे तो घर का विकास होगा, बट्टा बैठेगा, बट्टा बैठेगा। साहब पता है आरसीएम क्या देता है? साहब आपको मेरे 12 करोड़ रुपए इनकम मोटिवेट करती है, मेरी 10 लाख महीने की इनकम मोटिवेट करती है। मैं ये बताने के लिए नहीं आया हूं साहब, आरसीएम के जो मीटिंग होती है ना, ये मेरी मां ने अब तक 100 से ज्यादा मीटिंग अटेंड करी है। मेरी 9th क्लास में पढ़ने वाली बेटी ने, मेरी 9th क्लास में पढ़ने वाली बेटी ने 150 से ज्यादा मीटिंग अटेंड करी है। मेरा बड़ा भाई खेती करता है लेकिन आरसीएम की 100 से ज्यादा मीटिंग अटेंड करी है। मेरा पूरा परिवार आरसीएम के मीटिंग अटेंड करता है, मेरे पूरे परिवार में आरसीएम के संस्कार है। आज मेरा आरसीएम के संस्कारों की वजह से 31 लोगों का जॉइंट परिवार चलता है। मेरे जॉइंट फैमिली में 31 लोग हैं। मेरी मां के आगे 7 बहुएं हैं, 30 पीढ़ी की। घर में बर्तनों की आवाज नहीं आती है भैया। घर में एक बहू आ जाता है ना आस पड़ोस में, तो देखता हूं मैं सास के पंख काट देती है। साहब मेरी मां के आगे 7 बहुएं हैं, घर में बर्तनों की आवाज नहीं आती। कई लोग गवर्नमेंट जॉब से बोलते होते, लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं। किसको नहीं मिलती? निकम्मों को कुछ नहीं। मेरी मां की उम्र 76 साल है, मेरा मोबाइल चेक करो, सुबह शाम मेरी मां का फोन आता है। मेरे बड़े भाई की उम्र 60 साल है, मेरे बड़े भाई के शादी को 38 साल हो गया साहब। मेरे बड़े भाई का सुबह शाम फोन आता है, बोलता है भाई आई लव यू, कैसा है तो? वरना साहब भाइयों में दुश्मनी चलती है, पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या करते। ये सब संस्कार आरसीएम ने दिए हैं, और ये सारे संस्कार आपको कैसे मिले, इस पे अगले 1.5 घंटा बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ एक बात आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ताली बजा दीजिए। एक आदमी की दवाई चल रही है, एक घर में 5 लोग है ना, तो एक आदमी कमाने जाता है और एक आदमी खटिया पे बीमार पड़ा है, और उस बीमार की सेवा करने के लिए 2 लोग घर के और लगे हुए हैं। तो बताइए, एक बीमार पे महीने का 2-4 हजार रुपया तो दवाई में जाता है, और 2 हमारे उसकी सेवा में लगे हुए हैं, तो कितनी मैन पावर का लॉस हो रहा है और कितने पैसे का लॉस हो रहा है? बताइए यस या नो। अगर वो स्वस्थ हो तो 2 लोगों की मैन पावर बचेगी नहीं बचेगी? एक वो खुद भी कमाएगा नहीं कमाएगा, और तीनों लोग खटिया पे सेवा की बजाय कमाने जाएंगे, तो हमारा घर विकास होगा नहीं होगा? बोलिए। आज मार्केट में ज्यादातर सामान नकली साहब। अब नकली खाएंगे तो रिजल्ट नकली आएगा असली। आप देखिए ना, आप इधर 350 लोग बैठे हो, मैं दावे के साथ बोलता हूं 100 लोगों की दवाइयां चल रही है। किसी का कान खराब है, किसी का आंख खराब है, किसी का नाक खराब है, कोई आगे निकल गया, कोई पीछे निकल, पता नहीं क्या क्या पार्ट खराब है। बड़ी जवानी में बुड्ढे, किस किस का एग्जाम्पल दूं, बुरा नहीं मानो तो साहब आरसीएम करने का पहला फायदा, आरसीएम का सामान शुद्ध है, असली है, ओरिजिनल है। आज कुछ भी समझ में नहीं आए ना, आज से आरसीएम का 100% कंपलसरी खाना शुरू कर देना। आपकी उम्र जितनी परमात्मा ने दी है ना, उतनी स्वस्थ जियोगे। वरना साहब आज नाक खराब, आज कान खराब, आज इसकी दवाई, आज इसकी दवाई, आज इसका ऑपरेशन, आज इसका ऑपरेशन साहब। यस या नो? 4 साल के बच्चे के चश्मा है साहब, 5 साल के बच्चे के तो दांत गिर रहे हैं साहब। यस या नो? यस साहब। आरसीएम करने का पहला फायदा है, इसका सामान पक्के बिल से मिलेगा, 30 दिन मनी बैक गारंटी के साथ मिलेगा। मैं कह रहा हूं आपके घर में जो बीपी, शुगर, थायराइड, छोटी मोटी बीमारी है ना, आज से 100% आरसीएम खाना शुरू कर देना। अगले 2-3 साल में आपका मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा। पहला सुख निरोगी काया, आरसीएम के शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। आज मार्केट में जितने सामान मिलते हैं ना, माफी चाहूंगा मैं, जितने सामान मिलते हैं ना खाने पीने के, 90% सामान कच्चे बिल से मिलता है, पक्का बिल नहीं मिलता। और मैं माफी चाहूंगा 50% से ज्यादा सामान नकली मिलता है, और नकली खाने की वजह से कोई आगे निकल गया, कोई पीछे निकल गया, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है। आप एक बात बताइए, आप एक लोहे का मोटरसाइकिल लेते हो, 1,50,000 का आता है, उसमें पेट्रोल असली डलाते हो नकली? असली। अगर नकली डलाओगे सही चलेगा, खराब होगा? अरे लोहे का नकली डालने से खराब हो जाता है। हम तो हार्ड मास के बने हैं, और ये मशीन अनमोल है या नहीं है? या 1,50,000 की है? तो बताइए इसमें असली डालना चाहिए नकली? असली। नकली डालेंगे तो नुकसान होगा या सही चलेगा? नुकसान हो रहा है। आप देखिए, आज थे महीने इनकम आई 885 रुपए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैं इस सिस्टम में 2 साल से रॉयल्टी पे पहुंच गया, और रॉयल्टी की मेरी इनकम आई 22-23 हजार। मेरी घरवाली भी वकील है। जैसे ही 22-23 हजार इनकम आया तो मेरी घरवाली बोलती है ये तो ठीक है, मैं भी करूंगी। परिवार को कब समझ में आएगा? परिवार को समझाने के 2 तरीके साहब। देखिए साहब, आप होंगे अधिकारी, विकास जी हमारे अधिकारी है, लेकिन घरवाली के नजर में घोड़ापति है। यस या नो? यस या नो? नरवरिया साहब होंगे स्टार दूंगी, लेकिन घरवाली की नजर में घोड़ापति है। यस या नो? तो सबके मां बाप की नजरों में घोड़ा लड़का है। यस या नो? ये लड़की पढ़ लिख के आईएएस बन जाए,
लेकिन जिस दिन ये ड्यूटी ज्वाइन करने जाएगी ना, इसकी माँ क्या बोलेगी पता है? बेटा ट्रेन आराम से पकड़ना, बेटा खाना आराम से खाना। वो माँ है बेचारी, यस या नो? यस। तो साहब माँ बाप और पत्नी बच्चों को समझाना हो, पति बच्चों को समझाना हो, तो दो तरीके हैं। पहला, उनको मीटिंग में लेके आओ, कुछ समझ में आएंगे। फिर भी नहीं समझे तो कड़ी मेहनत करो, 10, 20, 50 हजार की महीने की इनकम निकालो, सब समझ जाएंगे। यस। ये चीज सबको समझ में आती है। आप कहीं माँ बाप को प्लान दिखा रहे हो, ये देखो कंपनी, ये देखो कस्टमर, और आपको लग रहा है समझ जाएंगे, कभी नहीं समझेगा भैया, ऐसे गोले उन्होंने खूब बनाए। तो साहब जब मेरी 20-25 हजार की इनकम आई, मेरी घरवाली बोलती है मैं भी करूंगा, मैंने कहा करो। उससे काम करना शुरू किया। उस टाइम में लेडीज कपड़ा नहीं आता था आरसी में, तो अब आरसी में काम करना है तो कपड़ा तो पहनना है, तो क्या करें? और हमारे राजस्थान में थोड़ा घूंघट होता है, पर्दा प्रथा होता है, और लेडीज बताने के लिए कहां जाए, और लेडीज प्लान बताने जाते हैं तो लोग प्लान नहीं देखते, लोग उसको देखते हैं। तो ये चैलेंज थे, तो मेरी घरवाली बोलती है मैं कैसे करूंगी, लोग मेरे को प्लान नहीं देखेंगे, मेरे को देखेंगे, और ये है नहीं घाघरा लुगड़ा तो क्या पहने। तो मैं थोड़ा अंदर से ठीक आदमी, मैंने कहा अंदर से कैंची लाओ। वो कैंची लेके आई, उसके इतने इतने लंबे बाल थे, मैंने बाल काट दिए, और कैंची दिखी थी, एक बार में काम हो गया। उसने कहा ये क्या किया? मैंने कहा बढ़िया किया, तू टेलर के पास चल, तेरे कोट पैंट टाई सिलवा देता हूँ। साला एक तो घूंघट का लफड़ा खत्म हो जाएगा, और तू कोट पैंट टाई लगा के जाएगी, बाल होंगे नहीं, घूंघट होंगे नहीं, तो 70% एरो करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि लेडीज है जेंट्स। तो नंबर 1 ये ताड़ना बंद हो जाएगा, और नंबर 2 कपड़ा भी 100% हो जाएगा। यस या नो? मैं ये बताना चाहता हूँ बहन, 100% प्रोडक्ट यूज किया, इसके लिए बाल काट दिए घरवाली ने, और शादी के 2 साल बाद काट दिए। और हमारे इतने घूंघट होते हैं, इधर बोलना होता है, तब 10 लाख महीना कमाते हैं साहब। तो साहब उसके बाल काट दिए, उसको साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल सिखा दिया। आज मेरी घरवाली ट्रैक्टर भी चला लेती है, सारा काम कर लेती है, जो भी। यस या नो? तो दोनों लोगों ने काम करना शुरू किया। मेरी रॉयल्टी आने में 2 साल लगे, उसकी रॉयल्टी पहले महीने, डायरेक्ट रॉयल्टी। दोनों ने काम किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आज 22 साल बाद मैं स्टार रूबी हूं। मेरे नाम से जो इनकम आती है वो 4 से 8 लाख आती है। मेरी घरवाली इस बिजनेस में रूबी लेवल पे है, उसके नाम से इनकम आती है वो 2.5 से 5 लाख के बीच में आती है। दोनों की इनकम लगभग 10 लाख महीने की है। अब तक टोटल इनकम 12 करोड़ से ज्यादा है। ये आप मेरे अकाउंट से चेक कर सकते हो, एक्सिस बैंक में अकाउंट है, मेरी आईटीआर से चेक कर सकते हो, पेन नंबर से चेक कर सकते हो। 1 नंबर की व्हाइट मनी मेरे घर में 12 करोड़ से ज्यादा आई है, पति पत्नी दोनों के साथ। आज से मैंने और क्या दिया? आज जो आपने गुलदस्ते दिए, ऐसे गुलदस्ते मेरे को 1000-2000 मिल गए ऊपर। घर पे ट्रॉफी रखने की जगह नहीं है, इतनी मुझे ट्रॉफियां मिली है। आरसीएम से और क्या मिला? मैं स्विट्जरलैंड तक घूमने के लिए गया हूं साहब। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मेरे भी बच्चे 5, 10, 20, 50 बार नहीं गए हो साहब। आरसीएम की वजह से मेरे आज 8 मकान है साहब। 2 दिल्ली गुड़गांव में है, एक जयपुर में है, एक सूरतगढ़ शहर में है, गांव में है, 4 जगह खेती है, वहां पे है। आज मेरे 8 मकान है। आरसीएम की वजह से आज 7 गाड़ियां वर्तमान में मेरे घर में चल रही है। 7 गाड़ी चल रही है इस टाइम साहब। ये सारी चीजें मुझे आरसीएम से मिली है। जो मेरे सपने आज से 20 साल पहले थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों गुना आगे मिल रही है साहब। ये इतने भाई बहन मिलके कहां मिलते हैं साहब? मिलते हैं क्या साहब? अभी वो तिवारी भाई ने मेरे को बड़ी प्यार से चाय पिलाई, इस भैया ने मेरे साथ सेल्फी खींची। गुरुजी आपके साथ सेल्फी खींचनी है, वरना कौन पूछता है साहब? बताइए, लोग अपने बाप को नहीं पूछते, पूछते हैं यस या नो? यस। तो साहब ये सारी चीजें मुझे खूब मिली है। ये जो जितने चीजें बता शुरू किया, जैसा सबके साथ होता है वैसा मेरे साथ हुआ। सबके साथ क्या होता है? शुरुआत में इनकम नहीं आती है, घर वाले टांग खींचते हैं। पहले जब मैं वकालत करता था, पढ़ाई करता था, तो मैं घर वालों को मैं समझाता था। जैसे ही मैंने आरसीएम कर लिया, घर वाले मेरे को समझाने लगे। मेरी माँ बोलती है तुम्हें तो बेटा कुछ पता ही नहीं है, कौन सा धंधा कर लिया। पिताजी बोलते हैं खेती कर ले, नौकरी कर लिया, कौन सा धंधा कर लिया तुमने? बिजनेस ही करना है, दुकान कर ले, शोरूम कर ले। घरवाली बोलती है जी तुम तो सीधे हो जी, कहां फंस गए जी? पूरे दिन जय आरसीएम, गुड आरसीएम, पूरे दिन ये कोट पहन के घूमते हो, गर्मी में इनकम आ नहीं रही। तो सबके साथ ही लगभग ऐसा ही होता है। तो पहले मैं उनको समझाता था, आरसीएम ज्वाइन करने के बाद जो 0 रुपए कमाता था वो भी मुझे समझाता था। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा, इन बहनों का आशीर्वाद रहा, 22 साल बाद आज फिर मैं उनको ही समझाता हूं, क्योंकि मैं लगा यस। तो साहब 3 महीने तक मेरी इनकम आई 0। घर का माहौल खराब हो गया। मैंने मेरी अपलाइन को फोन किया, मैंने कहा तुम तो बोल रहे थे रॉयल्टी आएगा, टेक्निकल आएगा, इधर तो घर पे रोटियां नहीं मिल रही भैया। तो मेरी अपलाइन बोलती है यार तेरे घर में पैसा वैसा ठीक है, तेरी घरवाली पढ़ी लिखी है, तू एक काम कर, घरवाली को उठा के मीटिंग में ले आ। उसके 5-7 दिन बाद मीटिंग थी, मैं घरवाली को उठा के इस प्रकार की मीटिंग में ले गया। उस मीटिंग से फायदा ये हुआ, मुझे टाइम पर रोटियां मिलने लग गई। आज जितने भी लोग फैमिली सहित आए ना, मेरी गारंटी आज से आपको रोटियां टाइम पे मिलेगी भैया। यस। तो साहब रोटियां टाइम पे मिली, काम किया। थोड़ा बच्चा जिसके पास भी कंट्रोल करना, या उधर से पीछे पीछे ऐसे आपकी वजह से जो इसकी माँ है बहन, और इसका रिजल्ट आया फेल। जैसे ही रिजल्ट आएगा फेल, हिंदुस्तान के 70% घरों में की चर्चा होती है, टीचर खराब है, स्कूल खराब है, टाइम खराब है, किस्मत खराब है, एग्जाम खराब है, एग्जामिनर खराब है। कोई भी खराब नहीं है, इसकी खोपड़ी खराब है। वास्तविकता यही है, इसने मेहनत नहीं करी। अब इसकी हार का ठीकरा चाहे टीचर पे फोड़ो या सिलेबस पे फोड़ो। उसी टीचर का कोई दूसरा बच्चा 90% लिया है, उसी क्लास में कोई दूसरे बच्चे ने 80% लिया है, तो किस्मत भाग्य कुछ नहीं है, इसकी खोपड़ी खराब है। इलाज क्या है?
इसके गाल के नीचे 2 चपाट मारो और इसको किताब पकड़ा दो, 12-15 घंटे रोज पढ़ाई करेगी, मेरी गारंटी है अगली बार फर्स्ट डिवीजन ले आएगी। लेकिन गाल के नीचे चपाट मारना, ये बुद्धि 50-60 साल पहले चलती थी। ये जो बाबूजी बैठे हैं, ये जब कोई गलती करते थे ना तो इनके माँ बाप चपाट मारते थे, अगर ये रोते थे तो इनको चुप कराने के लिए दूसरा चपाट मारते थे और ये गलती सुधार करते थे। उस टाइम शरीर मजबूत होता था, संस्कार थे, तो लोग गलती सुधार करते थे। आज के तारीख में शरीर कमजोर है, संस्कार नाम की चिड़िया गायब है। अगर बच्चों को थप्पड़ मारोगे तो बच्चे जेल करा देंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे भैया। तो साहब, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, फेल हो रहा है, तो दोस्त किस्मत का नहीं है, चपाट तो मत मारना, किसी जय नारायण की मीटिंग में लाके बैठाना, शायद अगली बार क्लास टॉप। लेकिन किस्मत, भाग्य और टीचर को दोस्त देने से कुछ नहीं होगा साहब। मेरा ऐसा मानना है साहब, बढ़िया संस्कारों के साथ कड़ी मेहनत नई किस्मत का निर्माण कर सकती है साहब। यस, आप में से कोई ये सोचता है कि मैं महिला हूं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता, मैं गरीब हूं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता, मैं अनपढ़ हूं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता, मेरी अपलाइन डाउनलाइन खराब है मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता। मेरी नजर में ये सब बहाने हैं। मैं आपको आरसीएम में इस मीटिंग में आप सोचना, बताना कि गुरुजी मेरी ये कमी है, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता। मैं आपको आपसे कमजोर आरसीएम में लाखों कमाने वाला दिखाऊंगा। आज ये एग्जांपल दिखा दूंगा।